हेलेन केलर कहते हैं जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान एक खिड़की खोल देता है। लेकिन अक्सर हम बंद दरवाजे की ओर इतनी देर तक देखते रह जाते हैं कि खुली हुई खिड़की की ओर हमारी नजर नहीं जाती। ऐसे हालात में जो अपनी इच्छा शक्ति से असंभव को संभव बना देते हैं वो अमर हो जाते हैं। ऐसी ही एक महिला थी हेलेन केलर, जो शरीर से अपंग पर मन से समर्थ थी। 27 जून 1880 को जन्म लेने वाली यह लड़की 6 महीने में घुटनों चलने लगी और 1 वर्ष होने पर बोलने लगी। जब 19 माह की हुई तो एक साधारण से बुखार ने हंसती खेलती जिंदगी को ग्रहण लगा दिया। बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन उसने हेलेन केलर को दृष्टिहीन तथा बधिर बना दिया। सुन न सकने की हालत में बोलना भी असंभव हो जाता है। माता पिता अपनी बेटी की यह हालत देखकर बहुत दुखी हो गए। हेलेन का बचपन बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरने लगा। किसी को आशा भी न थी कि यह हालत कभी सुधर सकती है। एक दिन हेलेन की माँ समाचार पत्र पढ़ रही थी। तभी उनकी नज़र बोस्टन की पार्किंस संस्था के बारे में दिए गए विवरण पर पड़ी। उसे पढ़ते ही उनके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। हेलेन के पिता ने पार्किंस संस्था की संरक्षिका से प्रार्थना की, जिससे कि वे घर आकर हेलेन को पढ़ाने लगी। यहीं से हेलेन केलर के जीवन में परिवर्तन शुरू हुआ। हेलेन केलर की अध्यापिका एनी सुलिवान बहुत मुश्किलों से उन्हें वर्णमाला का ज्ञान करा सकी। एक एक अक्षर को लेकर कई कई घंटों तक दोहराती थीं। तब कहीं जाकर वे याद होते थे। धीरे धीरे वे बोलने का भी अभ्यास करने लगी, जिसमें उन्हें कुछ सफलता प्राप्त हुई। कठिन परिश्रम के बल पर उन्होंने लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 8 वर्षों की कड़ी मेहनत से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली थी। उन्हें सारे संसार में लोग जानने लगे थे। आत्मा की रोशनी से वह सब देख सकती थीं तथा बधिर होते हुए भी संगीत की धुन सुन सकती थीं। उनका हर सपना रंगीन था और सोच सुनहरी थी। सुलिवान उनकी शिक्षिका ही नहीं बल्कि जीवन संगिनी जैसी थीं। उनकी मदद से हेलेन ने टॉलस्टॉय, महात्मा गांधी और अरस्तु जैसे विचारकों के साहित्य को पढ़ा। हेलेन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया और मौलिक ग्रंथ भी लिखे। उनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा मेरी जीवन कहानी संसार के 50 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। अल्पायु में ही पिता की मृत्यु हो जाने पर मशहूर विचारक मार्क ट्वेन ने कहा, केलर, मेरी इच्छा है कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैं अपने मित्रों से कुछ धन इकट्ठा करूं। यह सुनकर केलर के स्वाभिमान को धक्का लगा। सहज होते हुए मीठे स्वर में उन्होंने मार्क ट्वेन से कहा, यदि आप चंदा करना चाहते हैं तो मुझ जैसे विकलांग बच्चों के लिए कीजिए, मेरे लिए नहीं। मार्क ट्वेन ने कहा था कि 19वीं शताब्दी के 2 सबसे दिलचस्प व्यक्ति हैं नेपोलियन और हेलेन केलर। हेलेन केलर पूरे विश्व में 6 बार घूमी और विकलांग व्यक्तियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण वातावरण का निर्माण किया। उन्होंने करोड़ों रुपए की धनराशि जमा करके विकलांगों के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण करवाया। दान की राशि का वह एक भी रुपया अपने पर खर्च नहीं करती थी। विश्व के अनेक महान लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू से वह बहुत प्रभावित हुई थी। हेलेन केलर की मस्तिष्क शक्ति इतनी जागरूक थी कि वह आने वाले के कदमों की आहट से उसके बारे में बहुत कुछ बता देती थी। वे अलग अलग रंगों को छूकर पहचान लेती थीं। हेलेन केलर का कहना था कि हमें सच्ची खुशी तब तक नहीं मिलती जब तक कि हम दूसरों की जिंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश नहीं करते। हेलेन केलर ने अंधे व्यक्तियों के हित के लिए उन्हें शिक्षित करने की जोरदार वकालत की। उनका मानना था कि विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी से आबाद हो सकता है। 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हेलेन देश भर के सैनिक अस्पतालों में घूम घूमकर अंधे, गूंगे तथा बहरे सैनिकों से मिलती रहीं। अपनी मदद स्वयं करना उनके जीवन का प्रमुख गुण था। भोजन बनाना, कपड़े पहनना और साफ सफाई के सभी काम वह खुद करती थीं। 1 जून 1968 को दिल का दौरा पड़ने से वह इस संसार से विदा हो गईं, परंतु उनका जीवन हर एक इंसान को जन्म जन्मांतर तक प्रेरणा देता रहेगा।